मैं अनंत करुणा में, अनंत वात्सल्य में, अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। परम वात्सल्यमयी साक्षात जगदम्बा माता चतुर्भुजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आशुतोष भगवान भोलेनाथ, प्रपन्न पारिजात भगवान श्री सीताराम जी तथा कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी समुपस्थित भगवत कथा जिज्ञासु माताएं एवं बंधुओं सभी के प्रति मेरा हार्दिक नमन है। और अब आइए हम लोग ये 20वां वर्ष है और वैसे हमारे यहाँ 20 की संख्या बड़ी श्रेष्ठ मानी है। कहते हैं कि भाई 19 तो नहीं, वैसे संस्कृत में 19 में भी 20 लगा हुआ है। एकोनविंशति हमारे आदरणीय प्रलयंकर जी ने जो है उसको एकोनविंशति, उसमें भी 20 लगा हुआ है, लेकिन ये तो बिल्कुल शुद्ध 20 है। और मैं आप लोगों को बता दूं, गोसाईगंज सचमुच 20 है। यहाँ का 20 वर्ष तक लगातार कोई कार्यक्रम चलता रहे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवत कृपा का। मतलब ये आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, उसके बाद जो है 20 स्वयं लगातार हो जाना इस तरह से। और इतने बड़ा समस्या यहाँ की तो अभी 2-3 वर्ष 3 वर्ष पहले जो महामारी आई कोरोना, बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े लोग, यहाँ मुझे स्मरण है, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये केवल स्मरण के लिए, एक कार्यक्रम करीब 58 वर्ष से बिरला जी के यहाँ चल रहा था। पहले गुरुजी करते थे, फिर मैं करता था उस कार्यक्रम, लेकिन इस कोरोना में उसमें भी बाधा पड़ी। किंतु गोसाईगंज जो है वो उसमें कहीं भी जो है गोसाईगंज सचमुच 20 है। और हाँ, मानस संगम कानपुर में जो मानस संगम, तो मानस संगम तो मैं समझता हूँ कि सन 65 से चल रहा है मानस संगम। 65 जो है वो 36 वर्ष उधर और 59 वर्ष, इस वर्ष 60वां वर्ष है उसका। लेकिन उसमें भी जो है वो बाधा पड़ गई। 1 वर्ष तो हुआ ही नहीं बिल्कुल, और 1 वर्ष हुआ भी तो छोटे रूप में उनको कराना पड़ा। लेकिन गोसाईगंज जो है वहाँ कहीं भी नहीं, तो सचमुच 20 नहीं, मैं तो ये कहूँगा भाई 20 तो हो गए, अब 21वां आने वाला है। हमारे प्रशांत जी, मुझे स्मरण आ गया, ये भी कह रहे थे कि ये भूलते बहुत, तो कोई बात नहीं, हमारे गुरु जी का भी स्वभाव था। अच्छा, ये अगर कुछ कहते कहते भूल जाए, बाद में याद आया कि महाराज जी को भूला दिया क्या।
तो मुझे खुशी ये होती है, मैं बिल्कुल यानी जिसको कहते हैं 100%, सत शब्द तो बहुत छोटा है उसके लिए। मैं मानता हूं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब गुरु जी की इच्छा है। तो ये जब भूल जाते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं, गुरु जी विद्यमान है तो वो भी बहुत भूलते हैं। और भूलने का स्वभाव ऐसा है, भूलने का स्वभाव ऐसा है कि जब से मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज, बहुत तीव्र है मेरी स्मरण शक्ति, लेकिन मैं ये मान गया इनके प्रभाव को। जब से इनके प्रभाव में आया ये सुनाते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि बिल्कुल जो जिस तरह से ये भूलते हैं, मैं भी इनके परिचय में आने के बाद, इनसे ये सब घटनाएं सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे बैठे हुए हैं साथ में, कि हम लोग जो है रिजर्वेशन 29 तारीख का था और 28 को ट्रेन में बैठ गए जाते। अरे वहां एक महिला बैठी हुई थी। अब भाई जब उसमें बैठी हुई है एक महिला जो है, तो स्वाभाविक रूप बस उससे उन माताजी से ये पूछा कि माताजी आपका नंबर कितना है, तो उन्होंने बताया। मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका नंबर, तो हमने कहा कि यही नंबर हमारा भी है। तो खैर कोई बात नहीं, बड़ी भद्र माताजी होती। और मैंने भी कहा कि कंडक्टर को आ जाने दे। और कंडक्टर आया तो कंडक्टर ने पूछा कि आपका नंबर, तो हमने कहा ये है। तो उसने कहा कि टिकट दिखाई, तो टिकट का जो एजेंट से जिससे कराता हूं तो वो एनवेलप में जो है ऊपर लिख देता है, तो मैंने वो जो एनवेलप वो दिखा दिया कि 28 तारीख देखा। उसने अपने चार्ट में देखा तो उन माता जी का नाम था, हमारा नाम नहीं था। तो एनवेलप के बाद फिर वो घूम करके आया तो कंडक्टर ने कहा जरा टिकट दिखा दिया। और एनवेलप के अंदर जब टिकट देखा तो उसने कहा ये तो 24 घंटे बाद का है आपका। तो मैं इनकी महिमा को मान गया, मैं जाने ही नहीं दिया, मान गया मैं इनकी महिमा को। ठीक है भाई, यही जैसा रघुपति करें जब सोतस नहीं चलो। अंत में जो है वो बात यही है कि हर कार्य को भगवान की इच्छा के ऊपर छोड़ना चाहिए। और ये चीजें, यहाँ का जो कार्यक्रम है, मैं निश्चित रूप से यहाँ का नहीं, जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं और हर चीज का मैं अनुभव कर रहा हूँ कि गुरुजी जो आदेश देकर के गए हैं, गुरुजी ने जो आदेश दिया मैंने उसका पालन भी वही करवा रहे हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाई पड़ रहा है। बस केवल हम तो एक यंत्र मात्र है, बस चलाने वाले लोग रिमोट से चलते हैं। चलाने वाले गुरुजी हैं, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करते हुए, और आप सारे के सारे जो है वो गोसाईगंज निवासियों के प्रति अपना हार्दिक जो है वो निवेदन करता हूँ, अपना हार्दिक नमन करता हूँ मैं। और वो इसलिए करता हूँ कि आप लोग जो है वो भगवान की कृपा के विशेष पात्र हैं। जो कार्यक्रम कोरोना में सारे देश में बाधित हो गया, लेकिन गोसाईगंज का कार्यक्रम जो है वो, तो ये माता चतुर्भुजी की कृपा, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और पुनः गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, कल हमारे गुरु जी का
1 नवंबर अंग्रेजी के हिसाब से, पाश्चात्य परंपरा के हिसाब से 99 वर्ष पूर्ण हो गए उनके। 100वां शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो गया पाश्चात्य परंपरा के हिसाब से। तो गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अब आइए हम लोग प्रसंग के लिए हमारे आदरणीय भैया त्रिपाठी जी ने, प्रशांत जी ने, इतना बड़ा पुण्यात्मा राजा, इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, प्रताप भानु के राज्य का वर्णन गोस्वामी जी महाराज राम राज्य से मिलता जुलता करते हैं। राम राज्य में कहा गया है कि मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। जिस व्यक्ति को जितने जल की आवश्यकता होती थी, मेघ उसके खेत में उतना ही जल बरसा दिया करता था। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे खेत में इतना जल हमें आवश्यकता है, उसके खेत में जल बरस गया, बगल वाले को आवश्यकता नहीं है तो नहीं बरसा उसकी। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। ऐसे ही ठीक प्रताप भानु को क्या पुण्य था, क्या धर्म था उसके जीवन में। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितने भी यज्ञों का वर्णन किया है हमारे वेद पुराणों में, बोले जहां लग कहे पुराण स्तुति और एक एक सब जात। जितने जो है वो यज्ञों का वर्णन किया गया है हमारे वेद पुराणों में जो है, वो सारे के सारे यज्ञ हजार हजार बार किए हैं। जहां लगी कहे पुराण एक एक सब जाग और 12 सहस्र सहस्र नृप और किए सहित अनुराग। ऐसा अगर राम राज्य में मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज, तो प्रताप भानु के राज्य में गोस्वामी जी कहते हैं क्या, बोले भूप प्रताप भानु बल पाई और कामधेनु भई भूमि सुहाई। पृथ्वी कामधेनु हो गई। जिस व्यक्ति को जितने अन्न की आवश्यकता होती थी, उसके खेत में, उसकी भूमि में पृथ्वी उतना ही अन्न जो है उपजा दिया करती थी। क्यों होता था? बोले भूप प्रताप भानु बल। प्रताप भानु के पुण्य का, धर्म का बल। लेकिन सचमुच वो बड़ी विचित्र बात है। क्या? बोले जिसके राज्य का वर्णन राम राज्य से मिलता जुलता किया है, लेकिन राम राज्य बनाते बनाते जो है वो खुद जो है वो रावण बन गया, राम का विरोधी बन गया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वर्णन आता है जो प्रताप भानु की जो कथा आती है, महर्षि भरद्वाज से महर्षि आज्ञवल कहते हैं क्या, अब मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं। कौन सी? वर्णन किया है, ये कथा आती है, ये कथा आती है। भगवान शंकर से पार्वती जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि भगवान का अवतार क्यों होता है। जब ये कहा तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती, बोले हर अवतार हेतु यही होई और इद मिथ्यम कही जाए न सोई। भगवान का अवतार केवल इसी कारण से होता है, ये कोई भी जो है दावा नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि इसी कारण से होता है ना। बोले हर अवतार हेतु यही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। लेकिन फिर भी वेद, पुराण, शास्त्र, मुनि सबने कोई ना कोई जो है वो कारण बताया। बोले तदपि संत मुनि वेद पुराण और जसकछ कहं सुमति अनुमान। वेद, पुराण, शास्त्र, मुनि, संत सब जो है वो कारण बताते हैं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती,
सारे के सारे मुनि वेद पुराण शास्त्रों के द्वारा कहा गया है, बताया गया है कारण, और सबका जो है वो सुनने के बाद फिर मुझे भी कुछ लगा, फिर मैंने भी चिंतन किया। बोले तसमय सुमुख सुनावो तो ही और समझ पड़ई जिस कारण में, मुझे जैसा कारण दिखाई पड़ता है वो मैं तुम्हें सुना। और तब भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को अनेक कल्पों की कथाएं सुनाई। जय विजय की कथा सुनाई, आप लोग जो है वो शास्त्रों में पुराणों में पढ़ ही चुके हैं। जय विजय की कथा सुनाई। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, बोले द्वार पार हरि के प्रिय दो और जय और विजय जान सबको, विप्र शाप ते दू नौ भाई और तामस असुर देह तिन पर। भगवान के दो अत्यंत वैकुंठ में जो है दो प्रिय द्वारपाल हैं भगवान के, जय और विजय। इनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने शाप दे दिया। क्या? बोले तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं है हो, तुम जो है वो मृत्युलोक, तुम राक्षस हो जाओ और राक्षस बनकर के जो है तुम पृथ्वी में मृत्युलोक में निवास करो जाकर। और एक नहीं, बोले 3 जन्म जो है तुम्हें लेने पड़ेंगे। लेकिन जब 3 जन्म का जो है ये शाप दे दिया, तब भगवान ने जो है बोले इनका वध करने के लिए, ये 3 जन्म इनके हुए। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र हुए। बोले मुकुट न भय हते भगवाना और 3 जन्म दुज वचन प्रमाणा। बोले एक बार तिन के हित लागी और धरे शरीर भगत अनुरागी। फिर कथा सुनाते हुए कहा क्या? बोले जलंधर और वृंदा की कथा सुनाई भगवान शंकर। जलंधर और वृंदा की कथा सुनाते हुए शंकर जी ने कहा, बोले पार्वती एक अत्यंत दुष्ट राक्षस है जिसका नाम है जलंधर। ये जलंधर जो है अत्यंत दुराचारी है और इतना दुराचारी है कि ये जो है वो सारे संसार में जो है इसकी वृत्ति ही वैसी थी। कोई सुंदर स्त्री देख ले, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति है। और कहा जाता है भगवान शंकर से इसका युद्ध हुआ, हजारों वर्ष तक भगवान शंकर से युद्ध हुआ। और भगवान शंकर से युद्ध को प्रारंभ हुआ इसका। बोले भगवान शंकर से युद्ध इसलिए प्रारंभ हुआ क्योंकि ये जो है वो भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। और कैलाश में जो है वो जब भगवती साक्षात जगन माता भगवती पार्वती को देखा तो इसके मन में बुरे विचार आ गए। और जब इसने जो है वो उस तरह की जब वृत्ति आई और तब कहा जाता है कि जो है भगवान शंकर से इसका युद्ध प्रारंभ हो गया। हजारों वर्ष तक भगवान शंकर लड़ते रहे लेकिन इसका वध नहीं कर सके। और वध क्यों नहीं कर सके? बोले इसकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत के कारण भगवान शंकर इसका वध नहीं कर पा रहे थे। पत्नी के पातिव्रत के कारण ये बचता चला जा रहा था। बोले परम सती असुराधिप नारी और तेहिबल ताहिन जितहिपुरा, शंभुकीन संग्राम अपारा लेकिन धनुज महाबल मरई न। अंत में भगवान शंकर ने मन ही मन भगवान नारायण से प्रार्थना की, प्रभु अब तो आप ही रक्षा कर सकते हैं, आप ही इसका संहार करें। और तब कहा जाता है जब भगवान शंकर ने प्रार्थना की तो भगवान जो है वो स्वयं वो तो युद्ध कर रहा है और उसका देश बना करके उसकी पत्नी के पास पहुंच गए। और जैसे ही उसने समर्पण किया, बोले छलकर प्यारे तासुव्रत प्रभु सुर कार्य की। जैसे ही समर्पण किया बस तुरंत जो है वो इधर भगवान शंकर ने उसका सिर काट दिया, उसका सिर कट। और जब उसका कटा हुआ सिर पत्नी के पास गिरा जाकर
समझ गए। और तब उसने भगवान को श्राप दे दिया। परम सती असुराधिप नारी, बोले जबते ही जाने मरब तब श्राप कोप करी। बोले दास श्राप हरि दीन कीन प्रमाण, कौतुक निधि कृपाल भगवान, कहा जलंधर रावण भय। और ये जलंधर ही रावण बनता है जाकर के। और देखिए व्यक्ति में बदले की भावना, ये जो शरीर क्यों बनता है, हमारे यहाँ कहा जाता है ये शरीर इसलिए बनता है क्योंकि जो वासना हमारे मन में जो है, वो जो इच्छा दबी रहती है या अंतिम समय जो इच्छा होती है हमारी, तो जो वासनाएं जो इच्छाएं जो बची होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छाओं के अनुसार ही जो है हमें अगला शरीर मिलता है। जलंधर और व्यक्ति में बदले की भावना। भगवान नारायण ने इसकी पत्नी के सामने जो है वो इसका वेश बना करके पहुंच गए थे और इसकी पत्नी को प्राप्त किया, समर्पण किया उसने। तो इसके मन में देखिए वही भावना थी बदली क्या, मरते समय जो है वो उसके मन में वो बात थी। तब हुआ ये कि इधर जो है वो जलंधर ही रावण बनता है। तो बदले की भावना क्या, बोले इसने मेरी पत्नी को जो है वो प्राप्त कर लिया तो मैं इसकी पत्नी को प्राप्त करूं। अंत में सीता जी का हरण करता है जाकर। बोले कहा जलंधर रावण भयऊ और रणहति राम परम पद दय। एक जन्म कर कारण येहा जही लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का कारण यह है मनोर शत्रुता को बताया। मनोर शत्रुता की चर्चा यहाँ स्वतंत्र रूप से चल चुकी है पूरे सप्ताह भर। मनोर शत्रुता को बताया। मनोर शत्रुता ने तपस्या की। भगवान जब आए तो मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र बनिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कब? बोले जब तुम जो है वो अयोध्या के राजा बनोगे। बोले हुई हो अवध गोआल और तब मैं हो तुम्हारा सुख। जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तो मैं तुम्हारा जो है वो पुत्र बनूंगा। और एक नहीं बोले इच्छा मैं नरवेश समारे और करे होई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। मनु और शत्रुपा की कथा सुनाई। उसी में एक कथा सुनाते सुनाते जो है अंतिम कथा है। क्या कहते हैं कि भरद्वाज जी से कहा महर्षि आज्ञवल्क ने, क्या बोले सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी और जो गिरिजापति संभव। मुनिराज मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूं जो पार्वती जी को शंकर जी ने सुनाई। बोले सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजापति संभव बखानी। क्या बोले विश्व विदित एक कई कई देशु और सत्य केतु कहां बसई नरेशु। विश्व में प्रसिद्ध एक देश है जिसका नाम है कैकेय देश। और कैकेय देश में जो है सत्यकेतु नाम के राजा जो है वो राज्य कर रहे हैं। उन सत्यकेतु के 2 पुत्र हैं। और 2 पुत्र कौन से हैं? बोले बड़े पुत्र का नाम है प्रतापभानु और छोटे पुत्र का नाम है अरिमर्दन। दोनों का अर्थ जो है वो सीधा साधा है। क्या? प्रतापभानु का अभिप्राय है कि जिसका प्रताप सूर्य के समान है। और अरिमर्दन का अभिप्राय कि जो शत्रुओं का मर्दन करे। बड़े पुत्र बोले उसका नाम जो है प्रतापभानु है, बड़ा प्रतापी राजा है। और छोटा भाई बोले दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? बोले भाई ही परम समीप और सकल दोष छल वर्जित। दोनों भाइयों में परम मित्रता है। इतना समर्पण है। बोले बड़े का छोटे के प्रति स्नेह है और छोटे का बड़े के प्रति समर्पण है, संपूर्ण समर्पण है। भाई ही परम समीति और सकल दोष छल वर्जित प्रीति।
उनके 2 बेटे हैं सत्यकेतु के। और जब सत्यकेतु के 2 बेटे हैं, गोस्वामी जी ने कहा सत्यकेतु भी बड़े प्रतापी राजा, सत्यकेतु बड़े प्रतापी राजा, और जो बेटे हुए वो बेटे और ज्यादा प्रतापी। एक समय सत्यकेतु के मन में आया क्या, बोले अब जो है वो जैसा परंपरा थी प्रारंभ काल में, प्राचीन काल में, कि भाई अंतिम समय में जो है वृद्धावस्था में राजा लोग परिवार का परित्याग करके जंगल में जाकर के तपस्या करते थे। लेकिन जब जंगल में जाकर के तपस्या करते, गोस्वामी जी महाराज ने कहा सत्यकेतु बैठे हुए हैं, सत्यकेतु के मन में आया क्या रखा है इस शरीर के सारे उद्देश्य पूर्ण हो। संतति जो है वो अत्यंत पुण्यात्मा है, प्रतापी है, पुत्र योग्य है। अब केवल इस शरीर को जो है, इस जीवन को जो है वो मुक्ति की ओर ले जाए। और तब गोस्वामी जी ने कहा क्या, बैठे बैठे अचानक राजा के मन में त्याग की वृत्ति आई, और सत्यकेतु जो है बोले जेठे सुतहि राजनपतीहा तो हरिहित आप गवन बनती। सत्यकेतु चले गए राज्य, बड़े पुत्र को दे करके सत्यकेतु चले। जब प्रताप भानु राजा बना, बोले जब प्रताप रवि भयो फिरी दुहाई देश, और प्रजा पाल अति वेद विधि और कतहु नहीं अघलेश। गोस्वामी जी ने कहा क्या अद्भुत बात कही, बोले प्रजा पाल अति वेद विधि, वेद पुराणों में जो विधि कही गई है राजा के, बताया गया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा जो है प्रताप भानु वो सारे के सारे नियमों का पालन कर रहा है। और उसका परिणाम क्या हुआ, बोले कतहु नहीं अघलेश, पाप जो है वो लेस मात्र नहीं बचा था कहीं पर, चारों ओर केवल पुण्य पुण्य सत्कर्म सत्कर्म यही हो रहा है। और राजा हर प्रकार से बोले प्रजा को किसी प्रकार से जो है वो कष्ट नहीं होने देता है प्रजा को। लेकिन प्रश्न यही है कि इतना प्रतापी है और प्रतापी के साथ साथ इतना पुण्यात्मा राजा, वो रावण कैसे बन बैठा? तो इसका उत्तर तो भाई याद रखिएगा क्या, बोले पेपर जो है हमारे, देखिए प्रताप भानु के पिता का क्या नाम है? सत्यकेतु। और ये जो दुष्ट राक्षस है, दैत्य है, इसका क्या नाम है? बोले इसका नाम है कालकेतु। याद रखिए केतु शब्द दोनों में लगा हुआ है, एक सत्यकेतु है और एक कालकेतु है। समाज में यही होता है। सत्यकेतु का अभिप्राय है बोले जिसकी ध्वजा सत्य की है, जिसकी ध्वजा पर सत्य का चिन्ह है। हमारे यहाँ जो योद्धा प्रारंभ में जो रहे हैं हमारे पुराणों में, उनकी जो ध्वजा होती थी सबका नाम जो है वो अलग अलग रूप में लिया जाता था और ध्वजा को देख करके पहचाना जाता था। जैसे बहुत बड़ी संख्या में सैनिक सेना है, अब उस समय कौन सा योद्धा कहाँ युद्ध कर रहा है कैसे पता चले? तो ध्वजा को देख के पहचाना जाता है और प्रत्येक योद्धा की ध्वजा पर अलग अलग चिन्ह हुआ करता था। ध्वजा को देख करके कि दूर जो है वो, जैसे अर्जुन के लिए कहा जाता है क्या, अर्जुन की ध्वजा पर बंदर हनुमान जी महाराज विराजमान, इसलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज है। और कपिध्वज का अभिप्राय है बोले जिसकी ध्वजा पर बानर विराजमान है, कपि महोदय विराजमान है।
दूर से देख के पता चलता था कि कपिध्वज जहां पर वानर का चिन्ह है, बोले अर्जुन वहीं पर युद्ध कर रहा है, अर्जुन का रथ वहां है। याद रखिए, ध्वजा का अभिप्राय है एक चिन्ह है, एक व्यक्ति का चिन्ह है। व्यक्ति कैसा है? यह जिसने ध्वजा का अभिप्राय है कि जिसने अपने जीवन का आदर्श क्या बनाया है। एक ने सत्य को बनाया है, ध्वजा तो दोनों ने, एक ने सत्य को बनाया है और दूसरे ने काल को बनाया। और सत्य केतु और काल केतु का मोटा मोटा अर्थ कह सकते हैं। सत्य केतु का अभिप्राय है कि जिसके जीवन का आदर्श सत्य है, हम सत्य का पालन करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और कालकेतु का अभिप्राय क्या है? बोले जिसको जो है वो कालकेतु का अभिप्राय है कि जिसके जो अवसरवादी है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जिसका जो है वो सत्य से कोई लेना देना नहीं है। बोले जिसके जीवन का सिद्धांत है, बोले जहां दम वहां हम। सिद्धांत कुछ नहीं है इनका, केवल सफलता, केवल शक्ति, जहां है वहां हम है। तो याद रखिए क्या बोले, प्रताप भानु के पिता हैं जो जीवन में सत्य को अपना सब कुछ मानते, जिन्होंने जीवन में सत्य को ही सब कुछ माना। और ये जो कालकेतु है, बोले उसका अभिप्राय है, इसका जो विरोधी है प्रताप भानु का जो विरोधी है, उसके जीवन का सिद्धांत जो है वो सत्य से कोई लेना देना नहीं है। बोले उसके जीवन का सिद्धांत केवल अवसरवादी, जहां अपने को अवसर मिल रहा है सफलता का, बस वही है। चाहे जो है वो चाहे धर्म से मिले, चाहे अधर्म से मिले, चाहे उचित हो, चाहे अनुचित हो, चाहे न्याय हो, चाहे अन्याय हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन केवल सफलता होनी चाहिए। लेकिन एक और तरह है, बड़ी गहराई से सोचिएगा आप, क्या बोले पिता का नाम है सत्यकेतु है। अच्छा, और सत्यकेतु की संतान कितनी है? केवल 2 बेटे हैं उसके। सत्यकेतु के केवल 2 बेटे हैं और कालकेतु के बोले 23 सत सुत और 10 भाई, 100 पुत्र हैं और 10 भाई है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले समाज में बहुधा यही होता है क्या? बोले जो जीवन जो है, जीवन में जो है वो सत्य के सिद्धांत पर चलते हैं, उनके समर्थक कम होते हैं, और जो असत्य के सिद्धांत पर चलते हैं, अनुचित के सिद्धांत पर चलते हैं, अधर्म के सिद्धांत पर चलते हैं, अन्याय के सिद्धांत पर चलते हैं, बोले उनके समर्थकों की जो है वो बहुत लंबी लाइन लगी है। यह आज भी बोले तही के सतसुत अरुदस भाई और खलाति अजय देव दुखदाई। लेकिन राजा ने सोचा कि प्रजा को कष्ट दे रहे हैं, और जो मेरा प्रजा का विरोधी है ये देवताओं को कष्ट दे रहे हैं। जो देवताओं का विरोधी है वो हमारा विरोधी है। और तब राजा ने बोले, राजा बनते ही प्रताप भानु ने बोले उसके जो है प्रताप भानु ने उसको घेरा कि मैं पूरे के पूरे जो है वो परिवार को ही नष्ट कर दूंगा। लेकिन बोले उसके 100 पुत्रों को मार दिया प्रताप भानु ने, 10 भाइयों को मार दिया, लेकिन ये बच गया, ये भाग गया वहां से। और जब 100 पुत्रों को 10 भाइयों को मार दिया तो प्रताप भानु निश्चिंत हो गया। क्या? अरे 111 थे, 110 तो मारे ही दिए थे, एक ही तो बचा है। लेकिन याद रखिए, हमारे गुरुजी कहा करते थे क्या? बोले आपने जो है, आपने मान लीजिए
अगर पेड़ की जो है वो जितनी भी 100 शाखाएं हैं, आपने सारी की सारी जो है वो शाखाओं को आपने काट दिया, लेकिन अगर मूल बचा हुआ है, यही भूल होती है। थोड़ी सी जीवन में सफलता मिलती है और व्यक्ति अरे क्या रखा है, देखो हमारे सामने क्या है, अरे हमने इतनी डालियां तो काट दी, केवल टूटे ही तो बचा है ना। लेकिन याद रखिए अगर मूल बचा हुआ है, इसके 100 पुत्र थे, 10 भाई थे, 100 पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन मूल तो बचा हुआ है अभी तक। प्रताप भानु निश्चिंत हो गया। लेकिन याद रखिए रामायण में कहा गया है क्या, बोले रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगण्य न छोट करी। भले ही दुश्मन है आपका, और दुश्मन का छोटा सा बच्चा 1.5 वर्ष का बच्चा है, क्या रखा है, बच्चा है तो क्या कर लेगा आपका। याद रखिए निश्चिंत मत हो जाइए। क्यों, बोले आज जो बच्चा है वो बड़ा होगा, संस्कार कहां जाएंगे उसको। सावधान रहिए जीवन में, सावधानी होनी चाहिए जीवन में। तुलसीदास जी कहते हैं, बोले रिपुरुज पावक पाप और प्रभु अहिगण्य न छोट कर। प्रताप भानु के प्रसंग में यही कहा गया है। शत्रु भले ही छोटा हो, उसको तुच्छ मत समझिए, नगण्य मत समझिए। रोग भले ही छोटा हो, छोटी सी खांसी यही तो विशाल रूप ले लेती है। और याद रखिए आज आपको लग रहा है अरे खांसी है, कौन सा, लेकिन याद रखिए अगर उस पर आपने जो है वो ध्यान नहीं दिया तो फिर इतना बड़ा जो है वो रोग हो जाएगा। फिर बड़े से बड़े जो है अस्पताल भी जो है आपको कह देंगे कि भैया हमारे बस का नहीं। इसलिए बोले छोटे पर ही रिपुरुज पावक अग्नि, छोटी सी जो है वो चिंगारी है, लेकिन वो चिंगारी क्या रूप ले लेगी, इसलिए उसको छोटा मत समझिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगण्य न छोट कर। और छोटा सा पाप, पाप कोई छोटा नहीं होता है, पाप तो पाप है, पाप तो पाप है, छोटा मत समझिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहिगण्य न छोट कर। सांप का छोटा सा बच्चा, लेकिन याद रखिए बोले सांप के छोटे से बच्चे में बड़े सांप से ज्यादा जहर होता है। और प्रभु अहिगण्य न छोट कर। मालिक का बच्चा है, मालिक का मान लीजिए 2 वर्ष का बच्चा हो, लेकिन याद रखिए उसको भी आप बच्चा मत समझिए। क्यों, बोले मालिक का बच्चा तो आपका मालिक है। आज बच्चा है, लेकिन 20 वर्ष बाद यही तो आपका मालिक बनेगा क्या, इसलिए उसको छोटा मत समझ लीजिए। रिपुरुज पावक पाप और प्रभु अहिगण्य न छोट कर। याद रखिए प्रताप भानु से एक गुण पे ये हुई, क्या रखा है। और तब प्रताप भानु ने, कहा जाता है कि जिस समय प्रताप भानु का राज्य हुआ, बोले तब प्रताप भानु ने चारों ओर जो है वो अपनी, और छोटा भाई अरिमर्दन जो था, बोले विश्व में ब्रह्मांड में जो है वो कोई भी शत्रु, उसकी कोई भी योद्धा, कोई राजा, कोई सेना उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अपर सुपई अरिमर्दन नामा और भुजबल अतुल अचल संग्राम, जो बाद में जाकर के कुंभकर्ण बना है। और भाई भाई परम समिति सकल दोष छल वर्जित थी। हर प्रकार से जो है वो उनमें जो है वो आपस में एका था, किसी प्रकार से मन में कोई भी बात नहीं थी
क्यों? बोले दोनों भाइयों के मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास था और छल तो जानते ही नहीं थे कि संसार में छल शब्द भी कुछ है। समस्या कहां आती है? बोले समस्या तभी आती है जब छल शुरू हो जाता है। जी बस जहां छल शुरू हुआ और सारे के सारे गुण जो है वो अवगुण के रूप में परिवर्तित होने लगे, सारे के सारे गुण दोष के रूप में परिवर्तित होने लगे। सकल दोष छल वर्जित। बड़े भाई का आदेश ही जो है हरिमर्दन के लिए ब्रह्म वाक्य था, ईश्वर का वाक्य था। बड़ा भाई जो कहा, सारी की सारी प्रजा देवता के समान मानती है, देवता मानती है। हमेशा जो है वो प्रजा के हित में काम करता है प्रताप भानु। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यह प्रताप भानु पहले तो इसने जब राजा बना तो राजा बनने के पश्चात जो है जहां तहां परी अनेक लड़ाई, इसने जो है वो विश्व विजय के लिए ये घर से निकला और मार्ग में जो भी जो है इसको मिला सबको परास्त कर दिया, क्योंकि प्रताप भानु जैसा राजा है, प्रताप भानु का नाम ऐसा था। बस जैसे ही जो हो लोग जहां जाता था वो सारे के सारे राजा जो है वो समर्पित हो जाते थे इसके प्रति। कोई भी विरोध करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। और राजा ने क्या किया? बोले राजा ने किसी को मृत्युदंड नहीं दिया, किसी राजा। तब बोले लैले दंड छाणी नृपति, जो कर होता है वो कर लिया और राजा ने छोड़ दिया। जो जहां का राजा है वो वहीं का राजा है। राजा ने और कुछ नहीं किया, बस केवल जो है वो अपने अधीनता स्वीकार कर रहा है। और कहां के राजा बना? ये तो तुलसीदास जी ने कहा क्या? बोले सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे और लैले दंड छाणे नृपति। सप्त दीपा वसुंधरा जो है बोले सकल अवनि मंडल ते काला और एक प्रताप भानु महिपाला। सारे पृथ्वी मंडल पर केवल एक राजा था जिसका नाम है प्रताप भानु। सकल अमन मंडल ते काला एक प्रताप भानु महिपाला, ऐसा। और प्रजा पाला अति वेद विधि और कतहु नहीं अधलेश है। सारे के सारे जो है वो पाप शब्द ही समाप्त हो गया था इसके राज्य में। लेकिन विचित्रता क्या है? अब आप विचार करके देखिए कि ये जीवन में जो है ऐसा कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इसका क्यों होता है? काम तो अच्छे कर रहा है, लेकिन अच्छे काम करते हुए भी याद रखिए जब वो जीवन में जब वो विश्व विजय के लिए निकलता है, विश्व विजय के लिए जब निकलता है तो इसका सीधा सा अभिप्राय क्या है? क्या बोले? जब विश्व विजय के लिए निकलता है तो मन में कहीं न कहीं तो ये भावना है ना, और इस भावना से ही तो निकलता है। बोले संसार में जो भी है हमारे अधीन रहे, स्वतंत्र न होने का। इसका अभिप्राय है क्या? बोले आप सामने वाले को परतंत्र रखना चाहते, आप सामने वाले के ऊपर शासन करना चाहते हैं जीवन। तो याद रखिए ये वृत्ति तो आ ही गई ना, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वृत्ति तो आ ही गई ना, सामने वाले को नीचा दिखाने की तो आ ही गई। भगवान श्री राम का जब राज्य होता है तो भगवान श्री राम ने एक दिन जो है वो प्रजा को बुलाया और उस प्रजा को बुला करके जो है उनसे सबसे कहा क्या? बोले सबको बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरुद्वय पुरवासी सब आए। भगवान ने जब बुलाया तो गुरुदेव भी अभिप्राय का था क्या? बोले यहाँ पर जो है गुरु बने ज्ञान का पक्ष है, ज्ञानी लोग भी आए हुए थे, ब्राह्मण भी आए थे,
द्विज भी आए, सारे के सारे पुरवासी आए थे और सबके प्रतिनिधि आए थे। भगवान ने कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा था जिसके प्रतिनिधि ना आए। क्यों? बोले सभी को जो है अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। और तब भगवान श्री राम उठे और भगवान श्री राम ने उठ करके सीधा सा पहला शब्द कहा, क्या? बोले मैं आप लोगों से केवल यही कहना चाहता हूं कि मेरे मुख से जो वाक्य निकल रहा है वो आप ये रखिए, क्या? बोले मैं राजा के रूप में नहीं बोल रहा, आप ये मत समझिए मैं राजा हूं और आप केवल प्रजा ना। तब बोले अगर आप राजा भी मान रहे हैं तो ठीक है, मैं वो भी स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन किस रूप में? बोले मैं जो कहूंगा, अगर आप राजा मानते हैं तो मैं जो कहूंगा राजा की बात माननी चाहिए, राजा के रूप में आप मेरी बात मानिए। सारे के सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए और सबने कहा हम तो चाहते हैं आप कोई तो आज्ञा दीजिए। भगवान श्री राम कभी भी किसी को कोई आज्ञा नहीं देते। गोस्वामी जी महाराज ने शब्द भी यही लिखा, क्या? बोले तीनों भाई भगवान श्री राम के मुख की ओर हमेशा देखते रहते थे। और क्या देखते रहते थे? बोले राम कर ही भ्रातन पर प्रीति। छोटे भाइयों से इतना प्रेम करते हैं श्री राम, राम कर ही भ्रातन पर प्रीति और नाना भांति सिखावे नीति। अपने भाइयों को पास में बैठा करके नाना अनेक प्रकार की नीतियां सिखाते हैं, व्यवहारिक बातें सिखाते हैं भाइयों। और तीनों भाई श्री राम के मुख की ओर हमेशा देखते रहते थे। और क्या देखते रहते थे? बोले प्रभु मुख कमल में लोकत रहा है। हमेशा भगवान के मुख की ओर देखते रहते थे और मन में ये कल्पना करते थे, क्या? बोले प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाही, अरे कबम कृपाल हम ही कछु कहानी। कभी तो वो सौभाग्यशाली दिन होगा जिस दिन हमारे लिए कोई आदेश देंगे। लेकिन श्री राम जो है वो कभी भाइयों को भी आदेश नहीं देते, कभी प्रजा को कोई आदेश दिया ही नहीं श्री राम। श्री राम का अभिप्राय था क्या? बोले आदेश देने का अभिप्राय है कि आप ये करिए। और भगवान श्री राम का अभिप्राय था क्या? बोले वाणी के द्वारा आदेश मत दीजिए, तब बोले अपने चरित्र के द्वारा उनको वो वस्तु दीजिए जिसका वो अनुगमन करने के लिए जो है स्वयं वो उनका मन करे है? जिसको देख करके उनको भी लगे कि हम भी ऐसे ही बनेंगे। केवल जो है वो वाणी के द्वारा आप आदेश पे आदेश देते चले जा रहे हैं। कभी भी किसी के लिए भी जो है कोई आदेश श्री राम ने दिया ही नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं 10 मिनट पास में बैठ जाइए, 4 सलाह तो दे ही देंगे। कई लोगों से तो घबराहट होती है, शकल देखी। कई लोग ऐसे घर में भी होते हैं, क्या? घर वाले परेशान रहते हैं। घर से जब अगर निकल जाए आधा घंटे के लिए तो घर वाले जो है वो बिल्कुल सुकून शांति का अनुभव करते हैं। भगवान की बड़ी दया है, आधा घंटा तो कम से कम। और जब आने का समय हुआ तो लोग बेचारे फिर आने ना। तब आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला लालायत रहे कि कभी तो कोई आदेश इनके मुंह से निकले। बोले प्रभु मुख कमल विलोकत रहाही, अरे कबहु कृपाल हम ही कछु कहा। कभी तो कोई आदेश देंगे, लेकिन श्री राम नहीं। क्यों? बोले वाणी के द्वारा नहीं, अपने चरित्र के द्वारा शिक्षा दी। और भगवान श्री राम इसीलिए नहीं देते हैं
क्या? बोले मेरे जीवन के मैंने, और याद रखिए प्रभु का अभिप्राय है, जब सामने वाले के व्यवहार को देख के आप नहीं सीख रहे हैं तो जो है वो आज्ञा अगर देगा तो आप जो है वो आज्ञा का जो है वो और उल्लंघन करें। उसके चरित्र, उसके व्यवहार को तो देख करके आप समझिए, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप वो क्या चाहता है, उसकी रहनी कैसी है, उसका बोलना कैसा है, उसका उठना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसका बात करना कैसा है? भगवान श्री राम ने कभी भी जो है वो कोई प्रजा को कोई आदेश नहीं दिया। भगवान श्री राम प्रजा से भी यही कह रहे हैं। क्या? बोले प्रजा से कह रहे हैं मैं आप लोगों को, बोले नए अनीत नहीं कछ प्रभुताई, मैं आप लोगों को कोई आदेश नहीं दे रहा, केवल एक बात मेरी जरूर सुन लीजिए। क्या? बोले वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है, मेरे मर्यादा का पालन करता है। बोले सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने, जो मेरा अनुशासन, मेरी आज्ञा मानता है। प्रजा हाथ जोड़, प्रजा पूछ रही है प्रभु यही तो हम चाहते हैं, क्या क्या आज्ञा है आपकी, कुछ तो आज्ञा हो। तो भगवान ने कहा इसको चाहे सलाह समझो चाहे आज्ञा समझो, केवल एक ही बात कहूंगा। क्या? बोले सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन मानई जोई, क्या आज्ञा है आपकी? तो भगवान श्री राम ने कहा मेरी एक ही आज्ञा है। क्या? बोले सुनो करो जो तुम्हें सुहा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये करो ये मत करो, ऐसा करो वो मत करो, ये मैं कुछ नहीं करूंगा। तब भगवान श्री राम का अभिप्राय था, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या? बोले आप लोग क्या करते हैं ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्या करना है आपको ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। तब बोले मेरे बारे में, अपने बारे में जरूर कहूंगा आपसे। क्या? बोले मेरी एक ही है आज्ञा आपको है। क्या? बोले जो अनीत कछु भाखों भाई, और तो मुहि बरजहु भय बिसराई। अगर मेरे मुख से कोई अन्याय पूर्वक शब्द निकल जाए, गलत शब्द निकल जाए, या मेरे चरित्र में कोई गलत बात आपको दिखाई दे जाए, तो आप जो है वो निर्भय होकर के मुझे रोक दीजिएगा कि आप गलत कर रहे हैं, तो मैं समझ लूंगा कि आप सचमुच में अनुशासन प्रिय हैं। और अगर आपने मेरी गलत बात को स्वीकार कर लिया, मेरे गलत आचरण को आपने स्वीकार कर लिया, तो मैं समझ लूंगा कि आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। जो अनीति कछु भाखों भाई, और तो मुझे बरजे भय बिसराई। भगवान ने कहा क्या? अरे जीवन में जो है वो सामने वाले का चरित्र है, सामने वाला कैसा चाहता है जीवन, क्या? बोले उसके चरित्र के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि वो जो है क्या चाहता है। भगवान श्री राम ने, लोग भाषण तो बहुत देते हैं, भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा कि ऐसे बन जाइए। तब लोग कहते हैं, हमारे गुरुजी से कहा कि श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमारे गुरुजी ने कहा कि लोग कहते तो हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जितनी मर्यादाएं थी भगवान श्री राम जब राजा बने, तो जितनी मर्यादाएं थी, जो नियम थे, जितने भगवान श्री राम ने, उनमें से पुरानी मर्यादाओं में से जो है वो भगवान श्री राम ने कोई मर्यादा नहीं मानी। लेकिन लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसे एक मर्यादा है, एक नियम था। क्या? बोले राजा लोग जो है वो बहुत विवाह करते थे। राजा लोग ही नहीं, पुरुष बहुविवाह किया करते। पुरुष जो है वो बहुविवाह किया करते। महाराज श्री दशरथ के ही जो है वो 3 विवाह, 3 नहीं, ये तो आप 3 याद रखिएगा। क्या? मैं जो कह रहा हूं वो कोई मैं नहीं कह रहा हूं,
तुलसीदास जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में। महाराज श्री दशरथ के 3 पत्नियां नहीं थी, महाराज श्री दशरथ के 700 पत्नियां थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है गीतावली, उसमें वर्णन आया है। हाँ, जिस समय श्री सीता जी, मांडवी, सत्यकीर्ति, उर्मिला ये विवाह करके बाद जब बहू आई जब अयोध्या में, उस समय जो है वो सासुएं आशीर्वाद दे रही हैं। कितनी सासुएं आशीर्वाद दे रही हैं, तो आप वहां गीतावली में पढ़िए क्या बोले, आशीर्वाद बोले मुझे सासु सत साता 700 सासें आशीर्वाद दे रही हैं। इसका अभिप्राय दशरथ जी के साथ ये 3 जो है ये तो पटरानी मुख्य थी, इसलिए उनका जो है, लेकिन 700 विवाह हुए थे, 700 पत्नियां थी। तो पुरुष बहुविवाह किया करते थे, लेकिन भगवान श्री राम बोले, भगवान श्री राम ने कहा कुछ नहीं, संविधान में संशोधन नहीं किया कि दूसरा विवाह नहीं करेगा पुरुष, है? ये संशोधन नहीं किया। प्रजा से तो ये कहा जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, आप सुनो वो करो जो तुम्हें सुहाई, जो अच्छा लगे वो कीजिए, दूसरा विवाह नहीं करना है ये नहीं कहा भगवान श्री राम ने। लेकिन अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर ली, क्या बोले, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। परिणाम क्या हुआ है? प्रजा के मन में भी आ गया, क्या बोले, हमारे राजा है जब एक पत्नी व्रतधारी है तो हम भी जीवन में जो है एक पत्नी व्रत को स्वीकार करेंगे। भगवान श्री राम का अभिप्राय है क्या बोले, भाषण के द्वारा आपने दिया तो क्या दिया, अरे आपके जो है वो ऐसा व्यवहार कीजिए कि आपके चरित्र का अनुगमन करें लोग जो है, और चरित्र का अनुगमन तभी होगा जब आप त्याग करें। प्राचीन काल में परंपरा थी, प्राचीन काल में परंपरा थी कि जो राजा होता था उसका जो बड़ा बेटा होता था वो तो राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अच्छा, अन्य जितने भी भाई होते थे, जितने पुत्र होते थे जो है वो राज्य व्यवस्था में तो उनको कोई अधिकार नहीं था, व्यवस्था सब चलती थी, उनका सारा का सारा खर्च सब कुछ जो है वो सब होता था उनका, लेकिन राज्य प्रशासन में जो है वो उनकी जो है उनका कोई काम वो नहीं था। लेकिन भगवान श्री राम बोले, भगवान श्री राम ने वो मर्यादा भी समाप्त कर दी। क्या वर्णन आया है, भगवान श्री राम का जब राज्य हुआ तो भगवान श्री राम चाहते थे जैसे मेरे सिर पर मुकुट है, मेरे 3 भाइयों के सिर पर भी मुकुट होना चाहिए। जैसे मैं राजा हूं, मेरे 3 भाई भी राजा सिंहासन पर बैठे, लेकिन ऐसे भाइयों के लक्ष्मण और भरत जैसे भाई के होते हुए ये सबको नहीं लगाओ। कोई बात नहीं, समझ गए कि ये मेरे लिए तो संभव नहीं, लेकिन आगे की जो परंपरा थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी। अपना जो राज्य था, वर्णन आया है कि अपने राज्य को जो है भगवान श्री राम ने चारों भाइयों के 2-2 बेटे हैं, 2 सुत सब भ्रातन के 8 पुत्र हैं, तो भगवान श्री राम ने अपने राज्य को 8 बराबर बराबर भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाई के प्रत्येक पुत्र को बराबर बराबर राज्य दे दिया। क्यों बोले, मैं तो नहीं दे सका अपने भाइयों, संभव नहीं हो पाया, लेकिन बोले पुत्र भी तो राजवंश के ही हैं। पहले कौन हो गया, पहले कौन आ गया, बाद में कौन आया है? इसमें किसकी विशेषता है? भाई पहले कौन पैदा हुआ, बाद में, इसमें जो है वो बड़े भाई, बड़ा भाई है मान लीजिए, अब बड़ा भाई बड़ा हो गया तो इसमें उसकी तो कोई विशेषता है?
भगवान का अभिप्राय था नहीं नहीं, बोले अधिकार तो सबका होना चाहिए। इसलिए श्री राम ने हमारे गुरु जी कहा करते थे क्या, बोले जीवन में ये मत सोचिए कि भगवान श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो तो है ही है, लेकिन श्री राम इस अर्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है कि उन्होंने पुरानी मर्यादाओं का पालन किया, इस अर्थ में। तब बोले श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इस अर्थ में है कि उन्होंने ऐसी नई मर्यादाओं को जन्म दिया जिन मर्यादाओं का पालन करने से आज भी व्यक्ति जो है भ्रमित नहीं हो सकता है, गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। याद रखिए जीवन में भगवान श्री राम बोले एक नारी व्रत रत सब जान। प्रत्येक अयोध्यावासी जो है और भगवान श्री राम यही कहते हैं कि मेरा आप लोगों से कुछ नहीं कहना, जो आपने है? अरे इतने लंबे समय के बाद भी, मेरे चरित्र देखने के बाद भी, मेरा चरित्र देखने के बाद भी अगर व्यक्ति जो है वो नहीं संभला तो फिर वाणी से अपनी वाणी को और व्यर्थ करना, केवल अपने चरित्र के लिए। भगवान श्री राम ने, याद रखिए क्या बोले, ना तो भगवान श्री राम ने कभी किसी को परास्त करने की चेष्टा की। परास्त करने का अभिप्राय कि आप उसको नीचा दिखाना चाहते। प्रताप भानु की एक भूल हुई क्या, बोले जिस समय वो राज्य करते हुए और वो जो है वो सबको अपने बस में कर रहा है? ले ले दंड छान नपति ने, सारे के सारे राजाओं को अपने बस में कर रहा है। इसका अभिप्राय है अपने को विशिष्ट दिखाने की वृत्ति, ये कहीं न कहीं तो प्रताप भानु में थी। याद रखिए वही जो वृत्तियां हैं सब मिलकर के जो है फिर जो एक विशाल रूप धारण करती है। विशाल रूप कैसे धारण करती हैं और इसका जो है वो ऐसे पतन, इतना भयानक रूप में पतन कैसे होता है, इसकी चर्चा जो है वो आगे आने वाले जो 6 दिन हैं उसमें करने की चेष्टा की जाएगी। तो भाई आज इतना ही, आगे की चर्चा जो है कल करेंगे और मैं पुनः जो है